लोकसभा का चुनाव अपने चरम सीमा पर दहकता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें राजनीति की, बात करें लोकसभा चुनाव की, तो आपको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी पर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी बहुत दिन पहले से ही एक दावा कर रही थी कि हम 400 पार आ रहे हैं, और यही 400 पार के नारा के साथ वह पूरे भारत पर अपनी भाषण में लोगों को बताने का पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन कुछ जगहों पर जो चुनाव हुए उसके परिणाम को देखते हुए, उनके जनसैलाब को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 150 से नीचे पर ही सिमट कर रह जाएगी। इंडिया गठबंधन के इस दावे को सुन करके कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई है। यही इंडिया गठबंधन का दावा कहीं न कहीं बीजेपी के नींव को हिलाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बुद्धिजीवी लोगों का कहना था, एक दौर था जब इंदिरा गांधी ने 400 पार सीट लाई थी, तब उस पे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने अपना विचार देते हुए कहा कि उस समय का इंदिरा जी का दौर कुछ और था, जिस समय पूरे भारत में एक माहौल गरमाया हुआ था और पूरा भारत क्रोध में था। उस क्रोध के अग्नि में, आवेश में आकर के पूरे भारत के लोग इंदिरा जी को 400 पार का आंकड़ा दिया था और बहुमत से सीट भी दी थी, जिससे इंदिरा जी 400 पार सीट लाई थी। लेकिन बीजेपी का जो दावा है वो किस बेस पर है, यह विपक्षी का कहना है। कुछ समाज में रहने वाले वरिष्ठ लोगों का कहना है कि किस दावे पर बीजेपी 400 की बात कर रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी 400 की बात करती है, कांग्रेस के लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं बता दूं कि आने वाले समय में बीजेपी अपना 400 पार की रणनीति, गणित इसी समाज में, इसी राजनीति में लगाने वाली है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा 400 पार की गणित क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो 2014 में आए थे, उनका 2024 में गाजा बाजा के साथ विदाई कर देनी है। अब देखना यह है कि 4 जून 2024 को गाजा बाजा के साथ किसकी विदाई होती है, यह तो समय ही बताएगा। देखते रहिए RKS 24 न्यूज। जय हिंद।